राजकुमारी को हर रोज लकड़ी से कपड़े धोने पड़ते थे क्योंकि वो एक गुफा में एक जंगली आदमी द्वारा बंदी बनाई गई थी और उसे पानी की सतह नहीं मिल रही थी। उसे लगा कि उसकी बाकी की जिंदगी यहीं गुजर जाएगी, लेकिन तभी बाहर से एक मधुर गीत की आवाज आई। उस आवाज का पीछा करते हुए वो चट्टान पर चढ़ी और उसे दूसरी तरफ एक महिला मिली। उसे देखते ही राजकुमारी ने अपनी आपबीती सुनाई और वादा किया कि अगर वह उसे बचा लेगी तो वो मनचाही कीमत दे सकती है। महिला का मन तो किया, लेकिन नीचे गहरी खाई देखकर वो हिचकिचाने लगी। कोई रास्ता न देखकर राजकुमारी ने कीमत दोगुनी कर दी, जिससे महिला रुक गई। समस्या ये थी कि महिला स्टैनली के पास भी कोई औजार नहीं था, इसलिए बचाव का काम अगले दिन तक के लिए टालना पड़ा, जब वो और उसके दो बेटे मिलकर काम कर सकते थे। दोनों ने समय तय किया और महिला बिना देर किए चली गई। उस रात राजकुमारी सो नहीं पाई क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वो सच में आएगी या नहीं। इसलिए अगली सुबह जब जंगली आदमी खाना साफ कर रहा था, राजकुमारी हमेशा बाहर जाके देखती रहती थी। उसे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि महिला भी बहुत ईमानदार थी। उसने सुबह ही अपने बेटों से दोनों चट्टानों के बीच रस्सी लगा दी थी। पता चला कि ये परिवार एक सर्कस चलाता था, इसलिए उनके लिए रस्सी पर चलना बहुत आसान था। लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि घाटी में तेज हवाएं चल रही थीं और जंगली आदमी ने राजकुमारी की गंध को जल्द ही पहचान लिया। जब वो गुफा के मुहाने पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी को कोई जबरदस्ती ले जा रहा था। इससे जंगली आदमी घबरा गया। हालांकि वो रस्सी पर नहीं चल सकता था, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। वो दोनों हाथों से रस्सी को कसकर पकड़कर आगे बढ़ने लगा और उसकी गति लड़के से कम नहीं थी। सौभाग्य से राजकुमारी दूसरी तरफ पहले पहुंच गई। लड़के ने रस्सी काट दी और जंगली आदमी खाई में गिर गया, लेकिन वे बहुत जल्दी खुश हो गए थे। इस तरह की ऊंचाई जंगली आदमी के लिए जानी थी। बचाव के बाद टीम राजकुमारी को महल तक ले जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी जंगली आदमी ने हमला कर दिया। राजकुमारी ने एक चाकू लिया और भाग गई। बाकी लोगों का हाल बुरा हुआ। 3 लोगों को कर बाकी सब जंगली आदमी ने मार डाला। भागने के बाद कुछ लोग जल्दी से एक गुफा में छिप गए। जब जंगली आदमी उनके पास आया तो लड़के ने तुरंत अपने मुंह में ढेर सारी शराब भरी और अचानक आग से उसे जला दिया। इस तरह का हमला आम इंसान के लिए काफी था, लेकिन जंगली आदमी की चमड़ी मोटी थी। उसने अपने शरीर की आग बुझाई और लड़के का गला घोंट दिया। अपने बेटे को खतरे में देखकर मां भी बेचैन हो गई और वो जंगली आदमी से लड़ने के लिए दौड़ पड़ी। इसका कोई नतीजा नहीं निकला। उसका आना सिर्फ अपनी जान देना था। इस बीच राजकुमारी भाग गई, लेकिन वो भूल गई थी कि इस गहरे जंगल में वो चाहे जितनी भी दूर भागे या कहीं भी छिपे, जंगली आदमी उसे सूंघकर ढूंढ लेगा। ये बहुत अजीब था। राजकुमारी के खिलाफ दूसरों के साथ मिलकर लड़ने पर जंगली आदमी को बहुत दुख हुआ। वो तुरंत उसे जिंदा मारने की तैयारी करने लगा। खतरे को महसूस करते हुए राजकुमारी ने हार नहीं मानी। वो धीरे से जंगली आदमी के गले लग गई और कहने लगी, मैं सिर्फ अपने पति की लड़ने की क्षमता का परीक्षण कर रही थी, ये देखने के लिए कि क्या तुम मेरी रक्षा कर सकते हो। बधाई हो, तुम परीक्षा में पास हो गए। राजकुमारी की पीयू क्षमता सच में बहुत मजबूत थी। उसने 2 शब्दों में जंगली आदमी को मूर्ख बना दिया। जब वो आराम कर रहा था तो राजकुमारी ने चाकू उठाया और जंगली आदमी के गले पर एक हल्का सा निशान लगा दिया। कहानी के अंत में राजकुमारी जंगली आदमी का सिर लेकर महल में लौट आई और अपने पिता से कहा, अगर आप मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर करते हैं जिसे मैं पसंद नहीं करती, तो आपका भी यही हश्र होगा। राजा के घुटने कांप गए और वो जमीन पर घुटने टेक दिया। वो जानता था कि उसने अपनी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया और वो राजा बनने के लायक नहीं था। उसने तुरंत अपना राजपाट अपनी बेटी को सौंपने का फैसला किया। शायद खुद को बचाने में मरने वाले परिवार की याद में राज्याभिषेक समारोह में राजकुमारी ने एक विशेष रस्सी पर चलने का कार्यक्रम आयोजित किया। एक तरफ ये उनकी आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए था और दूसरी तरफ वो खुद को याद दिलाना चाहती थी कि भविष्य में देश पर शासन करते समय उसे हर संभव तरीके से लोगों की मदद करनी चाहिए।